नमस्कार, मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। आप सभी को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारी भिन्नताओं और विविधताओं के साथ मनाया जाता है। भारत विविध सांस्कृतिक आभाओं का देश है, प्रभावों का देश है, देवभूमि है और होली का आकर्षण पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की आभा और विभा लिए हुए रहती है और यह एक आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। जैसे ब्रज की होली आज भी सारे देश का आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बरसाने की लट्ठमार होली ये भी काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष और महिलाएं आपस में एक दूसरे पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए हुए कोरों से मारती है। इस प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी अनेक दिनों तक होली का महापर्व मनाया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के कुमायूं के क्षेत्र में बैठकी होली, जिसको शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, महीनों महीनों तक इसका शुरुआत हो जाता है। घर घर में संगीत गोष्ठियां होती हैं, बड़ा उल्लास का वातावरण रहता है और ये भी एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और वैश्विक विरासत के रूप में जानी जाती है। यह सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। हरियाणा और राजस्थान की दुलंडी ये तो प्रसिद्ध है ही है। बंगाल की डोल यात्रा जो चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जो डोल यात्रा है वह एक अद्भुत और अविश्वसनीय है। गाना बजाना साथ रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने की परंपरा, गोवा के शिंगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन और पंजाब में होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा और तमिलनाडु की कंपन पोंडिगई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित बसंतोत्सव है। जबकि मणिपुर के याओसांग में योगसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर मनाई जाती है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से होली मनाई जाती है। भगोरिया जो होली का ही एक रूप है और बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है। और नेपाल की होली में इस धार्मिक व सांस्कृतिक रंग एक अद्भुत छटा बिखेरता है। इस प्रकार विभिन्न देशों में बसे भारतवंशी और प्रवासियों के बीच भी यह होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस्कॉन में और वृंदावन के बांके बिहारी में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की जो परंपराएं हैं, जिसमें अनेक प्रकार की समानताएं और विविधताएं दिखती हैं, यह हमारे भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को पूरे दुनिया के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना के साथ ओतप्रोत किए रहता है। होली रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी का त्यौहार है। होली में अनेक रूप देखने को मिलते हैं। आज प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन, बड़ी अजीब प्रकार के नशेबाजी और फिर अजब गजब के फिल्मी गाने, जिसके कारण से सांस्कृतिक पतन भी हो रहा है। जबकि यह एक आध्यात्मिक त्यौहार है। इसे अपने पारंपरिक गीतों में बजाए जाने की जो परंपरा है, ढोल मजीरों भाग धमार चैती और ठुमरी की शान में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दिया है, उस संगीत का आनंद लें। और अजीब अजीब प्रकार की हरकतें करते हुए लोग पाए जाते हैं और इसमें नशे को और इस अजीब प्रकार की प्रवृत्ति, अनेक प्रकार के कुप्रभाव, कुसंस्कृतियां समाज में जन्म ले रही है, जो इस प्रकार के होली के इस आकर्षण को रंग में भंग डालने का काम करती है। उन ऐसे असभ्य प्रवृत्ति के लोगों से बचने की जरूरत है और इसकी उपयोगिता जो हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व है, उसको जानने की आवश्यकता है। इसका आध्यात्मिक जो महत्व है, कहते हैं कि भक्त प्रहलाद से यह संबंधित है, जो आनंद और उल्लास के प्रतीक थे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है।
प्रतीक के रूप में यह भी माना जाता है कि प्रहलाद एक आनंद के प्रतीक है, उनका अर्थ आनंद भी होता है। जो बैर और उत्पीड़न की प्रतीक और असामाजिकता की प्रतीक जिस दिन होलिका जलती है और साथ में प्रेम और उल्लास का प्रतीक प्रहलाद, वो अक्षुण्ण रहता है। सभी तरह के मनभेद और मतभेद दूर हो जाते हैं। होलिका दहन यह आध्यात्मिक संदेश देता है कि ईश्वर सत्य है। जो अच्छाइयों की राह पर चलता है उसे स्वतः ईश्वरीय सुरक्षा प्रदान होती है। भक्तराज प्रहलाद से हमें ईश्वर में आस्था रखकर अपने कर्म पर अटल रहने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अपने भगवान श्री कृष्ण ने भी वृंदावन में जो मथुरा के गलियों में जो होली खेली थी, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने उन आध्यात्मिक विरासत को संजोने और संवारने का वक्त है, समय है। आइए होली के अवसर पर हम सभी प्रकार के मनभेद और मतभेद भुलाकर इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए विश्व बंधुत्व की कामना के साथ आगे बढ़ें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।